निजी तौर पे इंतजामी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मुझे तो लगता है सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, उसका ऐलान बाकी है। पहले से हल्का बंदियों में गलती थी, उसे और बिगाड़ दिया गया और हमने हल्का बंदियों में जो गलतियां थी, गैर फितरी, गैर कानूनी जो हल्का बंदियां हुई, हमने जायज एतराजात दिए। सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। 3 सूबों में निगरां हुकूमतें आ चुकी, सिंध में निगरां हुकूमत का इंतजार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में MQM के रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है, शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात जायज़ हैं। चाहती किसी तरीके से अपने वोटर को मोटिवेट करने के लिए फिर इस तरह लिसानियत के नारे, फिर इस तरह तकसीम के नारे, नफरत अंगेज बातें करना ताकि जवाब से कोई चीज आए और फिर कोई माहौल बन सके। ये मैं बताना चाहता हूँ कि MQM की स्ट्रैप में कोई नहीं आएगा। सिंध की तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। वारिस, असल वारिस सिंध के लोग हैं, चाहे वो उर्दू बोलते हो या सिंधी बोलते हो या बलोची बोलते हो या पख्तून, जो भी कराची में रहता है। सिंध 1 इंच तकसीम होगा ना पाकिस्तान। सिंध की तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्जील मेमन कहते हैं अब मुत्तहदा के जाल में कोई नहीं आएगा। MQM के नफरत अंगेज नारों में शिद्दत आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा कि कराची के असल वारिस वहां रहने वाले सिंधी हैं। एक ही बंदे को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली क्या हो? मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात आज होगी। दोनों रहनुमा जाती उम्रा में बैठक लगाएंगे, सियासी हिकमत अमली तय करेंगे, इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले भी करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले पर गौर होगा। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी। पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट में 100 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज ले रहे हैं। आज रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलुम के उम्मीदवारों का हतमी फैसला होगा। पिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13, पंजाब असम्बली में 26 नशिस्तें हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ पर कौम मुत्तफिक है। बजट खसारा कम करना तरजीहात में शामिल है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा मुत्तफिका कौमी मुआशी मंशूर ही मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। इलेक्शन में कामयाबी मिली तो गुर्बत का खात्मा करेंगे, ज़रई इनकलाब लाएंगे, सनत, मादनियात और IT के शोबों में मिसाली तरक्की होगी। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने 10 अरब मुहैया किए। बकिया रकम की फराहमी बगैर किसी जवाज के तातुल का शिकार फौरी तौर पर 17 अरब दरकार हैं। तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है उसके तहत उनको आखिरी मौका दिया गया कि वो 20 दिनों के अंदर एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। बसूरत दीगर उनके लिए बल्ले का जो निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। अकबर एस बाबर कहते हैं पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक वोटर लिस्ट फराहम की जाए। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्जिमान को केस की नकूल फराहम कर दी गई। समात आइंदा मंगल तक मुलतवी। बुशरा बीबी के साबिका खावंद के जरिए झूठे इल्जामात लगाए गए। सरबराह PTI की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। बुशरा को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ। किसी ने मुज़ाकरात किए, ना ही कोई मिला। नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। आज के बाद खौफ
हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझें ये दूर हो चुकी है। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ फरमा है। नैब आपको तंग नहीं करेगी कि मुल्जिम को मुल्जिम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पोंडेंट कहा जाए। नैब से जुड़े खौफ के तासुर को खत्म करना होगा। ताजिर मुतमईन रहें, नैब अब तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नज़ीर अहमद का अज़्म, कहा हर किसी को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत कैसे चलेगी। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूं कि नैब उनका दोस्त है। नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाकर रखेंगे। कोई भी इदारा अकेले करप्शन खत्म नहीं कर सकता। मुल्जिम को मुल्जिम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली ताउन की रोकथाम का फैसला। IMF की सिफारिशात पर कमीशन बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा। समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल। चेयरमैन के लिए शाहिद अली खान और मुश्ताक अहमद सुखेरा के नाम तजवीज़ किए गए हैं। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 1021 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। 62,712 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गैस की अदम फराहमी पर सनतकार भी सरापा एहतजाज। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बावजूद गैस गायब। नूरियाबाद और लसबेला की सनतों पर भी ताले। सनतकार रहनुमा जावेद बलवानी का कहना है कि लोड मैनेज करें तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। फेडरल बी एरिया में अस्पताल पर डाकुओं का धावा। 4 से जायद नकाबपोश अफराद ने चौकीदार को रस्सियों से बांधकर लूटमार की। लांधी बाबर मार्केट में पकवान की दुकान पर डाकुओं की लूटमार। CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। इसराइल की सफाकाना मुहिम का 59वां रोज। खान यूनुस, राफा और जिबालिया के पनाह गजीनों पर शदीद बमबारी। कैथोलिक चर्च होली फैमिली स्कूल को भी ना बख्शा। 24 घंटों में मजीद 700 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 15,523 हो गईं। कमाल अदावन अस्पताल के गेट पर भी हमले से 4 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के छापे। इसराइली सीनियर कमांडर हमास के हाथों हलाक। इसराइल ने हमास के आगे हथियार डाल दिए। शिमाली गाजा से 70% फौज निकाल ली। इनखला आखिरी मरहले में इसराइल ने अपने कमांडर के मारे जाने और फौजी इनखला की तस्दीक कर दी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल का ज़मीनी ऑपरेशन अब जनूबी हिस्से में जारी है। बरतानिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गजा में जगबंदी के लिए डाउनिंग स्ट्रीट पर बड़ा मुजाहिरा। बड़ी तादाद में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। जमाइमा ने भी फ़लस्तीन मार्च में हिस्सा लिया। फिलाडेल्फिया में यहूदी तलबा का इसराइल मुखालिफ मुनफरिद एहतजाज। 15,000 से ज़ायद शहदा के नामों की जंजीर बना दी। हौसी फौज ने बहिरा अहमर में इसराइली बहरी जहाज को तबाह कर दिया। यमनी फ़ज़ाइया के ड्रोन से इसको निशाना बनाया गया। जहाज के सहूनी अमले को बचाने के लिए अमरीकी जंगी जहाज को आना पड़ा। वाक़या जबूती के नज़दीक पेश आया। हौसियों के मिसाइल हमले से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा था। अमरीका में मुसलमानों की बाइडन को रोको मुहिम शुरू। गजा पर वहशियाना इसराइली बमबारी की हिमायत पर बाइडन को दोबारा सदारती दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिए मुहिम का आगाज। रियासत मिनेसोटा से शुरू होने वाली मुहिम मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा तक जा पहुंची। वसीम अकरम की दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। वीडियो बयान में कहा हफीज़, वहाब रियाज और कामरान अकमल को वक्त देना होगा। बहादुर बने, सोच समझ कर फैसला करें। सलमान बट को अफगान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी ऑफर। भारत के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए मदद मांग ली। हाई परफॉर्मेंस कैंप में बैटिंग कंसल्टेंट बनाने का कहा। T20 सीरीज जनवरी में शेड्यूल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।